दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा को लेकर कई बार सुना होगा कि महिलाओं को इसका पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बता दें ऐसा सोचना बहुत गलत है। इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। आपको बताते हैं कि कैसे। दरअसल हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटी बंदी महासुख हुई। इसका मतलब है चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, जो कोई भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो हर दिन के दुख दर्द और बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करने का भागी होगा। तो दोस्तों, ये चौपाई इस बात को साबित करता है, ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए फैलाई गई अफवाह है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इसका पाठ कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। वही हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से कई तरह के फायदे भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने से आपका साहस तो बढ़ता ही है, साथ ही आपको किसी भी तरह का डर नहीं लगता, फिर चाहे वो स्थिति हो या भूत पिशाच। और तो और आपके हर तरह के पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि स्त्रियों को केवल मासिक धर्म के समय हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे समय में महिलाओं को बजरंग बली को याद तक नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो परिणाम स्वरूप हनुमान जी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में स्त्रियां हनुमान अष्टक या फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। इसके साथ ही सुबह शाम दीपक भी जला सकती हैं। इसे लेकर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं दोस्तों, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन ये बात कहीं पर भी हमारे ग्रंथों में नहीं लिखी है। पर ये जरूर कहा गया है कि स्त्रियों को बजरंग बली की पूजा करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अभी नियमों को पालन करने के पीछे भी ये कारण है। कहा जाता है कि बजरंग बली ब्रह्मचारी और महायोगी, जिसके चलते वो सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानते थे, जिसके चलते वो स्त्रियों के आगे झुक सकते थे। लेकिन कोई स्त्री उनके आगे झुके, ये उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। तभी ये कहा जाता है कि स्त्रियों को भूल कर भी बजरंग बली के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। और तो और कहा यह भी जाता है कि स्त्रियां हनुमान जी को पंचामृत से स्नान न करवाएं, इसके साथ ही सिंदूर भी अर्पित न करें। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। वहीं कहा जाता है कि उनकी मूर्ति को भी स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। वो सिर्फ बजरंग बली को मन में ध्यान लगाकर याद कर सकती हैं और उनकी आराधना कर सकती हैं। लेकिन हाँ, स्त्रियों को बजरंग बली की मूर्ति या फोटो पर कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही कभी भी उन पर वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्रियों को हनुमान जी के उपवास रखने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे भी ये कारण है। दरअसल अगर किसी महिला ने 9 बजरंग बली के व्रत रखने का अनुष्ठान किया हो और इसी बीच उसके मासिक धर्म आ जाए, तो ऐसे में उसका अनुष्ठान टूट जाता है। यही कारण है कि बजरंग बली का व्रत रखने के लिए स्त्रियों को मना किया जाता है। वही कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार का उपवास न कर सके तो इस दिन या हर दिन रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, बजरंग बली सभी भक्तों की पुकार सुनते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। उनकी पूजा अर्चना करने और उनका स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी बजरंग बली की शरण में जाता है उसको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिल जाता है। श्रापित युग कलयुग में जो भी बजरंग बली की भक्ति में लीन होता है उसका दुखों और किसी भी तरह के डर से कोई नाता नहीं रहता है। वहीं आपको बता दें कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली जरूर लिखें।